देखो कबीर प्रवेश बद्री छोड़ को बदनाम करने के लिए शेख तकी ने झूठे निमंत्रण बांधे। ये था काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी हैं ये। और ये देखो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर देखो ये निमंत्रण पत्र सुनावा झूठे बांट दिए कबीर भंडारा देगा। शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार झूठे पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह शहर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठे होने का कारण पूछते हुए भगत रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए कि भाई हमें वो निमंत्रण पत्र मिला है कि 18 लाख साधुओं को कबीर भंडारा करावेगा। ये शेख तकी ना बांटे थे झूठे। बिना सिंगों वाले 9 लाख बैल और 1 लाख सेवादार के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी बंजारे का रूप धर लिया कबीर साहिब ने। और ये परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जल धारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वस्थ और स्वादिष्ट जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही है। देखो सतलोक से जलधारा आई या उनको झूठे निमंत्रण दे दिए थे कि कबीर कहाँ से इतना इंतजाम करेगा और बेइज्जती होएगी कबीर की कबीर साहिब की। तो इसलिए देखो पानी का इंतजाम सतलोक से आ रही है ये जलधारा। ये सारे भगत काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट भोजन मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदाय साधु संत और आम जनता देखो देखो दुकर जी मन लाग रही कबीर भंडारा देवा झूठे सतलोक से आए हैं सारे व्यंजन केशव बंजारा लाया है बैलों पे लाद के। देखो कैसे ये देखो सारे कबीर साहिब के रूप हैं और ये इनको साधुओं को भोजन करा रहे हैं। कबीर साहिब ने इतने रूप धर दिए। देखो सतपकवानी जमावा है। देखो चौपड़ का बाजार कैसो आया है। या देखो इनको भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी सोने की मोर और 2 कीमती चावल और सूखा सीधा चावल आटा और शुद्ध घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब केशव बंजारे के रूप में इनका देखो के ऊपर इनका शालें होती है और सब कुछ बांटा है। ये देखो अपने पूज्य गुरुदेव कबीर साहिब से भंडारे में पता नहीं प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए देखो बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कहें कि झूठी चिट्ठी बांट दी। शेख तकी ने भंडारे की 19 लाख ब्राह्मणों को सतलोक से भोजन आया पका पकाया। सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चंवर उतरते हुए देखो ये सतलोक से फूल बरसने लगे कबीर साहिब पे और ये चंवर भी ऊपर से उतर के आया सतलोक से जो कि कबीर साहिब पे अपने आप चंवर होने लगा और फूल भी सतलोक से बरसने लगे साहिब पे। परमेश्वर कबीर साहिब जी के शीश पर सबसे ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया। देखो मुकुट भी सुशोभित हो गया सुंदर मुकुट देखो कबीर साहिब के सिर पे देखो सतलोक से आके। और सिकंदर लोधी ये सब देख रहा था। शीश पर सबसे ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और भगत रविदास जी अपने पूज्य गुरु जी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चंवर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोधी अपने पूज्य गुरु जी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए यह है बादशाह सिकंदर लोधी जो कि मुकुट समेत कबीर साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम देख लो बादशाहों ने। बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए कबीर साहिब देखो
सिकंदर लोधी ने जब कहा कि प्रार्थना करी खूब कबीर साहब से कि आप हाथी पर विराजमान हो जाए और अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर प्रसाद जी पर चवर करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी देखो चवर कर रहा है परमात्मा पे। अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संतों रामचंद्र देखो भंडारा जब खत्म हो गया था तो अपनी प्यारी आत्माओं को ये कबीर साहब बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं अपने ही रूप में बैठे हैं परमात्मा केशव बंजारे के रूप में। परमात्मा खुद आप है, खुद केशव बंजारा परमात्मा के रूप में बैठा है। केशव बंजारा और कोई थोड़ी था, परमात्मा थे खुद। 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर पाए सतलोक के हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था। पार करके वापस सतलोक जाते हुए देखो इन बैला पे सतलोक से भोजन आया था जो कि 19 लाख पंटान कराया था। और जमीन से इनके पैर देखो 6 इंच ऊपर थे, जमीन पे पैर नहीं टिक रहे हैं इनके, ना बैलों के और ना इनके। जो ये ऊपर से भक्त आत्माएं आई हैं ऊपर से सतलोक से, और ये यहाँ 9 लाख बैलों पे 18 लाख साधुओं को भोजन करवाया। केशव बंजारा जी की लीलामयी स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब जी में समाते हुए देखो जो केशव बंजारा बने थे ना कबीर साहब, अब वो कबीर साहब में वापस समा रहे हैं। और ये सिकंदर लोधी हाथ जोड़कर खड़ा है, तो हम कबीर साहब की लीलाओं का गुणगान कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। इतनी अनंत अपार शक्ति थी वो कि पूछो मत। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। देखो ये सारी दुनिया कैसे खड़ी, देखो परमात्मा। ये हमारे गुरु जी हैं, कबीर साहब ने ले लिए अपना है रूप, कबीर साहब का रूप सतगुरु रामपाल जी महाराज। मुलुकदास जी को मिले कबीर साहब। रघुनाथ जी को भी मिले थे परमात्मा, दादूदास को मिले थे परमात्मा, है ना। कुरान शरीफ से प्रमाण, ये कुरान शरीफ का भी पेज परमात्मा ने यहाँ दिखा दिया है। हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है, सर्वसृष्टि की रचना 6 दिनों में की तथा 7वें दिन अपने अविनाशी लोक के सिंहासन पर विराजमान हो गया। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की विधिता वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत बाखबर से पूछो, मैं कुरान का ज्ञानदाता नहीं जानता। देखो वे निभाए किसी ज्ञानदाता से पूछो, मैंने इस कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं है। और ये सूरत फुलकानी आयत नंबर 52 ये उसका है पेज। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। पवित्र गीता जी के अनुसार देखो हम ऐसे भक्ति कर रहे हैं, हम पत्तों को पानी देंगे तो हमें कहाँ से फल मिलेंगे। अगर हम जड़ को पानी देंगे, जड़ में कबीर परमात्मा है। साधना शास्त्रानुकूल साधना है, ये शास्त्र भी साधना है, उल्टा पानी। ये साधना है। देखो ऐसे साधना करेंगे सही डाल सीता वृक्ष को तो हमें फल देंगे, यही भक्ति काल है। ये हमारे गुरुजियां ने जो रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देखो गरीब बच्चा है, पुस्तक कपड़े चप्पल और इनका खाना हर महीने का, जूते चप्पल सब, जो इतना 2 ड्रेस, ये कॉपी किताब पेन सब
उपलब्ध करा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। ये रसोई का सामान देखो, हर गरीब को इतना सामान मिलता है। ये सारा सामान एक जने ने मिल रहा है। जुगरे बर्तन रखे हैं, टंकी रखी है, ये सिलेंडर और ये देखो, हर गरीब के पास सहायता पहुँचाते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान कलयुग में सतयुग का आगाज। देखो, जिन बेचारे ने कति रोटी नहीं थी खाने, कपड़े नहीं थे पहनने, उन ताई गुरु जी भगवान बनकर उतरे हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर उतरे हैं। ये सारा जो सामान है ना वहाँ तक एक ही घर को पहुँचाया जाता है। ये दवाइयाँ हैं हर तरह की। देखो, बस गुरु जी कहे भक्ति कर लो, भक्ति बिना कुछ नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है। यह थी आध्यात्मिक प्रदर्शनी। किसानों के मसैया पानी कटवाया है गुरुजिया ने। देखो, ये हम कैसे पूजा करते हैं इस संसार में हमें ऐसे उल्टा वृक्ष की तरह। देखो, कर्मा विष्णु महेश और ये क्या है, शिव जी साहब जी, इनकी पूजा हम उल्टे तरीके से करते हैं। इससे हमने कुछ फायदा नहीं होता। जड़ कर दी ऊपर ने और पत्ते कर दिए नीचे ने, तो फायदा कैसे मिलेगा। ये शरीर में बने हुए हैं कमल चक्कर। लाल मिर्चा जलाओगे तो आज दिखाई आध्यात्मिक प्रदर्शनी। संत रामपाल जी महाराज हैं भगवान, तो इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। और यहाँ फीडबैक देकर जानी है। जो भी यहाँ जगत आ रहा है ना, जगत से फीडबैक ले जा रही है। देखो, ये गुरु जी बैठा रखे हैं गद्दा पे। ये परमात्मा गद्दा पे बैठा रखे हैं। ये हमारे हैं भगवान परमात्मा परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज। ऐसा ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। मेरे गुरु हैं साहेब। बढ़िया।